नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूं। एक आंदोलन यहां चल रहा है और एक आंदोलन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अब झारखंड में आंदोलन होगा। वजह यह है कि खान विधेयक जो कल संसद में पास कर दिया गया, जिससे सीधा सीधा झारखंड सरकार को 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक साथी हैं। आपका नाम क्या है भाई? संजीव कुमार यादव। संजीव कुमार यादव। यादव जी, इसको कैसे देखते हैं जो कल एक विधेयक पास हो गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो हमारा झारखंड देश के कुल खनिज पदार्थ का 40% यहाँ से हम देते हैं और हमारे पास इसके लिए तो कुछ विशेषाधिकार होना चाहिए। और उस विशेषाधिकार जो शेष हम लोग जैसे कोई केंद्र सरकार जो है, यहाँ का जो पैमाना तय है कि 40% या जो भी है, तो उसमें राज्य सरकार का होता है कि हम इसमें कभी कभी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर हमारे राज्य में किसी प्रकार की घटना या कोई संकट है तो उस संकट उस बढ़ोतरी से मैनेज हो जाता था। तो अब ये मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा यहाँ के लिए, और आर्थिक जो तंगी है वो हमारे राज्य सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर आ सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये विधेयक मतलब राज्य सरकार और राज्य के जनता के लिए एकदम मतलब बढ़िया नहीं है। तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, उलगुलान होगा। देखिए, हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं उलगुलान होगा, ये तो सही है, लेकिन हेमंत सोरेन जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके घर में खुद अभी आग लगा है। आप उस आग को अगर बुझा पाते हैं, उसके बाद हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे तो मजा आएगा। आप अकेले लड़ लीजिए। फिर आपके घर में जो लड़ाई चल रहा है, जो विद्यार्थी सड़क पर है, जो विद्यार्थी इस मैदान में पिछले 20-22 दिनों से है, उस चीज़ को आप सॉल्व करिए ना। पहले आप रोजगार खा जा रहे हो। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख में आप नकली डीएसपी तैयार कर रहे हो, नकली सीओ तैयार कर रहे हो। इस चीज़ को आप खत्म करिए। यहाँ के युवाओं का जो मूलवासी आदिवासी जो सदान है, उन लोगों को आप रोजगार से जोड़िए। जब हम खुशहाल रहेंगे तो फिर हम एकाग्र होकर के केंद्र सरकार से लड़ने का काम करेंगे। केंद्र सरकार से। अच्छा, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि ये साजिश है केंद्र सरकार की। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, चाहे वो मैया सम्मान हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उस पर सीधा असर पड़ेगा। असर तो पड़ेगा, असर ये तो जायज़ असर पड़ेगा। लेकिन मैं देखिए, लगातार मैं यही बोलूँगा कि आप यहाँ जो आंदोलन हो रहा है इसको ख़त्म करिए ना। जो हमारी मांग है सीजीएल को रद्द करिए, और जो बाकी जो संदिग्ध परीक्षा है जिसमें पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं उसको ख़त्म करिए ना। फिर हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे। तंगी तो पड़ेगी, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जितने भी योजनाएं चल रही है, जो मूल रूप से जिसमें ज़्यादा पैसा की ज़रूरी है, उसमें तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आंदोलन होता है तो आप हेमंत सरकार के साथ हैं या इंतजार करेंगे इसके फैसले का? मैं पहले इस आंदोलन का इंतजार करूंगा। ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं अपील करना चाहूँगा सीएम साहब से, पहले इसको ख़त्म करें। हम लोग जो रोड पे हैं, मैदान में हैं, जो हम लोग तंगी है पिछले 5-7 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पहले आप इस चीज़ को ख़त्म करिए। उसके बाद आप कंधा से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार से लड़ जाएं। यही तो नहीं हुआ कि सरकार समझ रही थी कि सरकार की यहाँ आंदोलन चल रहा है, उसमें व्यस्त होंगे हेमंत सोरेन, और धीरे से चुपके से ध्वनि मत से पास करा लिया गया। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार भी इस बात को समझ चुकी है कि वहाँ अभी अंदर में ही लड़ाई चल रहा है। उनका अभी जो लोकप्रियता है वो ख़त्म हो रहा है बच्चों के बीच। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की लोकप्रियता घटती है तो ही कोई बाहर से आदमी अटैक करता है। जैसे परिवार में भी आप देखे होंगे, जब परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है तो अगला परिवार उसमें अटैक करता है, और यही मंशा है केंद्र सरकार का। इससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो हेमंत सोरेन आंदोलन के लिए कह रहे हैं, वहीं जो भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सब तो लूट लिए हेमंत सोरेन खनिज, अब क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हमारे झारखंड को राज्य सरकार के लोगों ने भी लूटा है और केंद्र सरकार ने भी लूटा है। हम इतना कोयला देते हैं, आप देखते होंगे बिजली का क्या स्तर रहता है पूरे झारखंड के प्रत्येक जिलों में। तो हम राज्य सरकार के भी जो मंत्रिमंडल हैं, जो राज्य सरकार में भी इतने दिन से काम किए हैं, जो विधायिका हैं, उन्होंने भी लूटने का काम किया, और जाहिर सी बात है केंद्र सरकार ने भी वही दिशा में कदम उठाया। अच्छा, रघुवर सरकार और बाबूलाल मरांडी को कैसे देखते हैं वो लोग? देखिए, हम रघुवर सरकार, उस समय तो हम तैयारी में नहीं थे कॉम्पिटिटिव परीक्षा का, लेकिन हमारे भैया लोग थे, उन लोग तैयारी किए थे। और आप देखते होंगे कि हर लगभग थाना में जो नए नए दरोगा हैं, सब रघुवर दास सरकार की देन है। हमारे मामा के लड़के हैं वनरक्षी में बिना पैसा का बहाली, झारखंड पुलिस, जिला पुलिस, ये सब में बिना पैसा का बहाली हुआ। और इसलिए मैं रघुवर दास के कार्यकाल को बहुत बढ़िया मानता हूँ। एक उनका कार्यकाल था जो जेपीएससी नहीं करा पाए थे। बाकी बात जो हम देखें, जो दरोगा हो, वनरक्षी हो, पुलिस हो, ये सब में बहुत बढ़िया उनका रहा। तो ये आंदोलन में आके कहते हैं कि छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। आपको याद होगा कि
शिक्षकों पर, पारा शिक्षकों पर कितने बुरे तरीके से इसी मोराबादी में लाठियां बरसाई गई थी, कितने लोग घायल हुए थे। उसके बाद आप रिजल्ट तो जान ही रहे हैं क्या हुआ जी। उसके बाद क्या हुआ था रघुवर दास के साथ, वो तो फिर तो आए नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वही हाल हो रहा है। तो फिर अगर ये आंदोलन का रिजल्ट अगर नहीं निकालते हैं, इसको सीजीएल को रद्द नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में अगले बार से आप सपना देखना छोड़ दीजिए हेमंत सोरेन। सपना देखना छोड़ दे सपना देखना छोड़ तो हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी चाहिए क्या? मैं इसमें दो ही पहलू समझ पा रहा हूँ। यदि हेमंत सोरेन जी निर्दोष हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप फिर बोलिएगा कि निर्दोष है तो इस्तीफा क्यों? आप समझिए, अगर वो निर्दोष है, उन्हें कुछ नहीं पता है और इतना सारा अंदर में खेल हो रहा है, लगभग हर परीक्षा धांधली का शिकार है, पेपर लीक का शिकार है और उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो आने की वो अयोग्य है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा, यदि उनके दिशा निर्देश पर सारा काम हो रहा है, सारा पेपर लीक का प्रकरण, सारे माफिया, सारा सिंडिकेट एक्टिव है, तो उन्हें फिर जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जंतर मंतर के आंदोलन से इस आंदोलन में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, जंतर मंतर में भी परीक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे और यहाँ पर भी विद्यार्थी हैं। केंद्र सरकार वहाँ तो कह रहे थे आतंकवादी है और यहाँ कह रही है स्टूडेंट हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आंदोलन लंबा खींचता है तो उसमें कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग भी शामिल हो जाते हैं। ये सामान्य चीज़ है। अब हमें यहाँ राज्य सरकार बोल रही है कि कोई बीजेपी के लोग आ गया आंदोलन में, कोई फलना के लोग, तो हम लोग स्टूडेंट का गलती है। बीजेपी का लोग आ गया तो कोई असामाजिक तत्व आ गया तो हम लोग का गलती है। आप उसको रोकिए, काहे आ रहा है वो? तो आप ये मानते हैं कुछ दिन आंदोलन खराब करने में असामाजिक तत्व आए थे? कुछ असामाजिक तत्व होंगे ही, और मुझे तो लगता है कि असामाजिक तत्व विधानसभा के अंदर है। असामाजिक तत्व जेपीएससी और जेएसएससी के अंदर है, उन्हें आप खत्म करिए ना। सिर्फ आंदोलन में असामाजिक तत्व नहीं, असामाजिक तत्व विधानसभा में, जेपीएससी जेएसएससी कार्यालय में है। उन असामाजिक तत्वों के कारण आज असामाजिक तत्व फैल रहा है पूरे झारखंड में। चलिए, ये हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। हम लगातार सवाल पूछ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि 14,000 करोड़ जो रुका है, जो विधेयक के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया है, उससे सरकार को कितना नुकसान होगा, लोक कल्याणकारी योजनाओं को कितना नुकसान होगा। तो साफ ये छात्र, उनका कहना था कि हेमंत सरकार पहले इस मुद्दे को निपटाए, उसके बाद हम कंधे से कंधा मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार के साथ खड़े होंगे। इस आंदोलन के बाद हम उस आंदोलन में भी जाएंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हेमंत सोरेन के साथ खड़े होंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।